गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फाइन। किसी भी चीज़ का एक बार मोमेंटम टूट जाता है तो उसके अंदर इनर्शिया डेवलप हो जाता है। इनर्शिया समझते हैं ना? क्या इनर्शिया बोला तो? रुकी हुई फोर्स, रुकी हुई फोर्स, बोझ है नहीं, बोझ डेवलप हो जाता है। उस बोझ को तोड़ने के लिए आपको फिर डबल मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है। यानी मोमेंटम आपको पहले तो उसका मीन्स इनर्शिया तोड़ना है, उसके लिए आपको फोर्स चाहिए। फिर आपको जो टूट गया तो अब उसमें मोमेंटम डेवलप करने के लिए फिर से आपको जो है वो एक और फोर्स चाहिए, तो डबल फोर्स चाहिए आपको। हमारे आपकी जो है वो योग की क्लासेस का एक मोमेंटम बना हुआ था, वो अभी पीछे एक हफ्ते से वो टूट गया है। अब उसको फिर से चालू करना है, फिर वो मोमेंटम पकड़ना है और उस मोमेंटम में जो है वो हमको बहुत सी बातें सीखनी होंगी। लेकिन मेन एक बात जो योग एजुकेशन में हमने और आपने सीखी है पिछले एक महीने में, वो क्या है? आपकी नज़र से क्या है? आप बताओ, यहाँ से शुरू कर, सबको अपना अपना बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने सीखा हो। हम लोगों की कई घंटे की क्लास हो गई ना, 20 घंटे से ज़्यादा की हो गई है, राइट? आपने क्या सीखा? XYZ कुछ भी। अरे इधर उधर क्यों देखना, अपने को देखना। हाँ बोलो, कुछ भी जो आपने सीखा हो। योग मतलब एक आसन है, प्राणायाम नहीं है हमारी। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें करके नहीं मतलब देख के सीखी जाती हैं। ओके, सबसे मेंटली हम लोग की ये थी कि योग का सिर्फ मीन्स है फिजिकल। अब जब से योग एजुकेशन पढ़ा है तो उससे समझ आया कि नहीं, दो चीज़ों का योग, एनीबॉडी मतलब कोई भी दो चीज़ें हैं उनका योग योग है। हमें सिर्फ एक ही पता था कि वो हमारे इन्वायरमेंट, सोशल लाइफ में भी और फिजिकली, मेंटली, सोशली सब तरीके से योग होता है, लेकिन हमें सिर्फ यही पता था कि फिजिकली योग। आपका यही सीखा है कि जुड़कर रहना घर पे भी और अब सबसे अलग हो गया है नेचर पूरा, और सब चित्त पे ध्यान देना शुरू किया। चित्त पे ध्यान। सर योग से सर योग हर एज के लोग कर सकते हैं। जैसे ओल्ड एज है तो वो जिम भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, तो योग के जरिए वो अपने आप को फिट रख सकते हैं। सर पतंजलि का फाउंडर एक जी हुआ कि सिर्फ उन्होंने योगा लिखा था योग के बारे में। फिर से बोलिए, समझ नहीं पाया मैं। मतलब योग हमारे पास पहले से था। अच्छा, योग हमेशा से था हमारे पास। आप ये कह रहे हैं कि महर्षि पतंजलि फाउंडर नहीं है उसके, है ना? ओके, ऐसी गलत धारणा बनी हुई है समाज में कि वो फाउंडर वो हैं उसके। ओके फाइन। आप ये कह रहे हैं कि मीन्स चीज़ें मीन्स रिसोर्सेज, हाँ रिसोर्सेज, हाँ ये रिसोर्सेज को उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमारी ज़रूरत का है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है हमारे पास या बच जाता है तो समाज में उन लोगों की ज़रूरतें पूरा करने में उसको खर्च करना चाहिए। हाँ मतलब जिनकी ज़रूरतें रुकी हुई हैं किसी भी वजह से, आप ये कह रहे हैं, राइट? ओके, हम लोगों ने बात करी थी कि आप लोगों ने जो दिया, सबने एक मिला जुला एक वो दिया आंसर। आप लोगों के आंसर का जो समरी है वो ये है कि योग जो है वो हमेशा से है, राइट? महर्षि पतंजलि वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रोट अ बुक ऑन योग, ही इज़ नॉट द फाउंडर ऑफ योग, राइट? देन हमने जो है वो इस बात को समझने की कोशिश की। आप ही लोगों ने अभी बताया कि योग जो है वो सिर्फ आसन और प्राणायाम और क्रिया और मुद्रा नहीं है, राइट? बल्कि योग जो है वो उससे भी ऊपर उठ करके है, राइट? आसन, क्रिया, मुद्रा, बंधा की जितनी इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ हमारे शरीर के लिए है, लेकिन योग का जो परम लक्ष्य है, आप ही में से किसी एक ने कहा कि वो चित्त के लिए है ना? उसको योगिक भाषा में जो है वो चित्त बोलते हैं। आप उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में अब अलग अलग बोलते हैं उसको। जैसे आप बोलते हैं अंग्रेज़ी में सेल्फ बोलेंगे आप उसको, है ना? आप उसको जो है मैं बोलते हैं, राइट? तो लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, लेकिन वो एक चीज़ है, आप ही के अंदर है, मेरे ही अंदर है, हर इंसान के अंदर वो चीज़ मौजूद है। और उस चीज़ की
वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो उस चीज़ की है जिसको आप मैं बोलते हैं। लेकिन ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम का एक बहुत बड़ा विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको जो है वो एजुकेशनल सिस्टम में हमारे यहाँ जो है वो कोई जगह नहीं दी गई है उसको। राइट, मीन्स एक डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, एक डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, ये तो सिखाया जाता है उसको किस तरीके से वो अपने मीन्स डॉक्टरी में एक्सपर्टीज़ हासिल कर ले, ये तो उसको सिखाया जाता है। लेकिन उसको ये नहीं सिखाया जाता कि एक इंसान होने के नाते किस तरीके का अच्छा डॉक्टर बनना है। राइट, इसी वजह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब सोसाइटी में ऐसे मिल जाएंगे, राइट, कि पेट वेट चीर दिया गया है और पेट चीरने के बाद फिर उसके बाद जो है वो बाहर आए और बाहर आकर के बोले कि साहब अब जो है वो 1.5 लाख रुपए और चाहिए, नहीं तो अभी हम वापस बंद कर दें, और वो ख़तरा अपनी जगह मौजूद रहेगा। राइट, द सेम इज़ ट्रू विद ईच एंड एवरी प्रोफेशन। राइट, एक टीचर है, क्लासेस आम तौर से बंक कर देता है, आता ही नहीं है क्लास में, 50 बच्चे 30 बच्चे उसकी क्लास में उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। राइट, या उसने 10 साल पहले जो पढ़ाया था बच्चों को वही जो है वो 10 साल के बाद भी इस जनरेशन को पढ़ा रहा है, मीन्स अपनी क्वालिटी में उसने कोई इम्प्रूव नहीं किया। मीन्स हर इंसान अगर जो है वो एक इंसान होने के नाते अगर जागरूक नहीं है तो फिर उसके साथ ये बड़ी परेशानी होती है कि वो दुनिया से सिर्फ़ और सिर्फ लेना जानता है, वो समाज को वापस देना नहीं जानता। राइट, तो हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो बातचीत करी थी कि योग का जो परम लक्ष्य है वो चित्त का डेवलपमेंट है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रो होनी चाहिए। वो ग्रो कैसे होगी, उसके लिए बहुत सिंपल सूत्र जो है वो महर्षि पतंजलि ने बताया, बहुत ही सिंपल। क्या? हाँ, वृत्ति है नहीं, आपका जीवन वृत्ति में नहीं होना चाहिए। जैसे सुबह हुई थी वैसी रात हो गई, कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ उसके अंदर। राइट, तो जैसी रात थी वैसी सुबह हो गई आपकी, फिर दूसरे दिन भी आपने ऐसे ही गुजार दिया, फिर तीसरा दिन भी आपने ऐसे ही गुजार दिया, आपने 20 साल भी ऐसे ही गुजार दिए। राइट, जो इंसान वृत्ति में जीवन गुजार देता है वो जीवन में पीछे रह जाता है। राइट, इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि कम से कम रोज़ाना अपने काम से रिलेटेड, आपका जो भी काम है उससे रिलेटेड कम से कम रोज़ाना एक बात कोई नई सीखनी है, XYZ, कोई एक नई बात जो आपको नहीं आती थी, दैट थिंग वी हैव टू लर्न। अगर वी हैव लर्नड दैट थिंग मीन्स अ डे, वन थिंग इन अ डे, अगर इफ़ वी हैड लर्न देन इट मीन्स कि वी आर नॉट लिविंग आवर लाइफ इन अ वृत्ति, हम डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं। एक मिनिमम क्राइटेरिया है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने आपको अपनी प्रैक्टिस बताई थी कि टिल टुडे सिंस आई वॉज द स्टूडेंट, डिग्री स्टूडेंट, आज भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन सिंस डिग्री स्टूडेंट, जब BPEd कर रहा था तब भी और आज भी, कम से कम मिनिमम एक कोई भी नई बात जो है वो मुझको, जो भी मैं काम करूँगा उसकी एक बात मिनिमम जो है वो मुझको सीखनी है, हर हाल में सीखनी है। वो कैसे सीखेंगे वो जाहिर सी बात है, फिर उसके लिए अलग अलग कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। तो हम लोगों ने बात करी थी कि महर्षि पतंजलि ने उसका सूत्र हमको दिया कि वृत्ति में जीवन नहीं गुजरना चाहिए। राइट, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने क्या कहा योग को? योग क्या है? नहीं, उन्होंने कहा योगः कर्मसु कौशलम। आपके कर्म में, आपके काम में, जो आपका काम है उसमें कौशल होना चाहिए, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल होनी चाहिए आपको, जो भी काम है आपका। राइट, आपका आज का काम है, स्टूडेंट हैं आप। राइट, अभी आप BPEd का स्टूडेंट है तो BPEd का स्टूडेंट ये लाइफ टाइम आपका ऐसा गुजरना चाहिए कि ये मीन्स आप एक्सपर्टीज़ इसमें हासिल होनी चाहिए आपको। एक्सपर्टीज़ हासिल होने का तरीक़ा यही है कि ऐसा ना हो कि जो जैसा सुबह था वैसी रात हो गई और जैसी रात थी वैसी सुबह हो गई और ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं आपके, ऐसे ही 2 साल गुजर गए आपके, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, तो महर्षि पतंजलि ने जो योग को डिफ़ाइन किया वो डिफ़ाइन किया कि आपका
चित्त के अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, सर्कुलर मोशन में नहीं रहना चाहिए आपका चित्त, एक सा नहीं होना चाहिए बल्कि लगातार बढ़ता रहना चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने डिफाइन किया तो कैसे डिफाइन किया कि आपका जो काम है, जो भी गिवन काम है, वो काम आपको जो है वो अपने एक्सपर्टीज़ के साथ उस काम को पूरा करना है। यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो सारा डिस्कशन कर लिया था, ठीक है नहीं। आज हम लोग जो है वो नया टॉपिक अपना डिस्कशन करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल हु डू नॉट फॉलो योगिक प्रिंसिपल्स। जो लोग योगिक प्रिंसिपल्स को, ये दो प्रिंसिपल्स है ना, एक तो वृत्ति में नहीं होना चाहिए जीवन, दूसरा आपको जो काम की जिम्मेदारी आपने ली है अपनी स्वेच्छा से जो ली है, राइट, उस काम में आपको फिर एक्सपर्टीज़ हासिल होनी चाहिए, राइट। ये योगिक प्रिंसिपल्स हैं, राइट। इन योगिक प्रिंसिपल्स को जो लोग फॉलो नहीं करते तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, आप उनको कैसे पहचानो। अच्छा, इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम ये कहते हैं कि आप उनको कैसे पहचानो, जब हम ये कहते हैं कि आप उनको कैसे पहचानो तो हमेशा हमारी नज़र दूसरों पे चली जाती है। एग्जैक्टली, अपने पास नहीं है। शुरुआत हमेशा अपने से करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, जो कुछ भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है, मुझे सबसे पहले ये देखना है मेरे अंदर तो वो चीज़ नहीं है, राइट। देन मैं पूरी तरह मैं इसको देख लूँ कि मेरे अंदर है या नहीं है, देन मैं दूसरों के लिए जो है वो फैसले करूँ कि वो है या नहीं है। इंसान जो है वो अपने लिए तो वकील होता है, इंसान जो है अपने लिए तो वकील है और दूसरों के लिए जज होता है। दूसरों के फैसले बहुत जल्दी कर देता है कि वो तो ऐसी है, वो ऐसा है नहीं। अपने लिए कुछ भी कर दे, राइट। उसकी वकालत, वकालत मतलब डिफेंस, उसका डिफेंस, मैंने ऐसा क्यों किया है, सामने वाले ने कुछ कर दिया है तो फौरन फैसला, राइट। अच्छा, ये नेगेटिविटी है। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो ये नेगेटिविटी है, राइट। तो आज हम लोग जो है वो इसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है, नंबर वन। क्योंकि अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर हैं, अगर हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर हैं, सब नहीं कुछ भी हैं अगर, तो पर्सनालिटी में उतनी कमी है। अगर 10 हैं और 10 में से 4 हमारे अंदर हैं, फॉर एग्जांपल मेरे अंदर हैं 4, राइट, तो यानी कि 40% कमी है मेरे अंदर, मेरी पर्सनालिटी के अंदर। अगर 2 हैं तो 20% कमी है। अगर 8 हैं तो ये तो हमें सोचना है बैठ करके, एक बार लिस्ट हमारे सामने आ जाए तो फिर हमको सोचना है कि ये चीज़ मेरे अंदर तो कमी नहीं है, अपने लिए जज बनना है, राइट। तो हम लोग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते जाएंगे। कुछ उसमें जो है वो हम लोग तेज़ी के साथ निकल जाएंगे, कुछ में हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। जो योगिक प्रिंसिपल्स पे नहीं होते तो बड़े ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं होता, बिल्कुल भी उनको इस बात से मतलब नहीं होता बात सही है या गलत है। जो बात उन्होंने कह दी सो कह दी, वो सही है। अब दुनिया को एडजस्ट करना है, वो माने। जिद ऐसी भी हो सकती है ना, किसी अच्छे काम की भी जिद हो सकती है। ये भी जिद हो सकती है कि मैं यौगिक प्रिंसिपल्स ही मानूंगा, मैं यौगिक प्रिंसिपल्स ही मानूंगी, ये भी जिद हो सकती है। सवाल ये है कि कोई भी जिद है वो जो रिलेटिविटी है नहीं, तमाम मानवता का फ़ायदा, तमाम इंसानियत का फ़ायदा, वो रिलेटिव चीज़ है। उससे चेक कर लो आप अपनी ज़िद को, राइट। अगर उसके अगेंस्ट है, उस रिलेटिविटी के अगेंस्ट है, और ये रिलेटिविटी जो है वो मिसिंग है हमारे आपके समाज में किसी भी चीज़ में। फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन क्यों पढ़ रहे हो, है तो ये कि तमाम मानवता का फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए ये प्रोफेशन बना है। लेकिन क्या जब डिग्री हासिल कर रहे हो तो ये डिग्री, ये कॉन्सेप्ट, ये थिंकिंग क्या सिखाई जा रही है आपको कि ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम, नहीं, राइट। तो ये रिलेटिविटी जो है, ये रिलेटिविटी हर जगह से ख़त्म है, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे MBA हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हो, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस हो, चाहे फैकल्टी ऑफ मेडिसिन हो,
हर जगह से ख़त्म है, राइट। हर जगह जो है वो सिर्फ ये है कि मेरा फ़ायदा कैसे होगा। मैंने सोचा है चारों तरफ से, अच्छा मेरे ये लिमिटेशंस हैं, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं ऐसा हूँ, ओके फाइन, आई शुड टेक एडमिशन इन फिजिकल एजुकेशन, आई शुड टेक एडमिशन इन BSc मैथमेटिक्स, बस, है नहीं, इसमें मेरा सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि हमेशा से, शुरू से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे इन आवर स्कूल, वी हैड नॉट बीन टॉट बाई आवर टीचर्स, हमको अपने टीचर्स के ज़रिए से नहीं बताया गया कि मकसद क्या है पढ़ने का, पढ़ क्यों रहे हो, केवल आपका फ़ायदा, या ये जो एजुकेशन दी जा रही है ये तमाम मानवता के फ़ायदे के लिए आपको दी जा रही है, और आपको बनना ही ऐसा है कि आपको विद्या हासिल करनी है, शिक्षार्थी नहीं, विद्यार्थी, ऐसी है, राइट। तो एक तो वो ज़िद्दी होता है बहुत, जो योगिक प्रिंसिपल्स पे नहीं है। दूसरा बड़ा बाइस्ड होता है, बाइस्ड होता है, बाइस्ड समझते हैं, हाँ, मतलब वो फ़ौरन अपना पक्ष, अपने मीन्स, अब उसको आप कम्युनिटी कहिए, अपना रिलीजन कहिए, अपना देश कहिए, राइट, हर चीज़ में वो पक्षपाती है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि वही जो रिलेटिविटी वाली चीज़ है वो तो मिसिंग है, उसको इस बात से मतलब नहीं है दूसरी कंट्री के कितने लोग मर जाएंगे, इंसानियत कैसे तबाह वहाँ पर हो जाएगी, उसको इस बात से मतलब है कि मैं कैसे बच जाऊँगा, मेरा देश कैसे बच जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। वो हर मामले में फिर पक्षपाती हो जाता है, राइट। तो वो पक्षपाती हो गया है, आडंबरों में घिरा रहता है। आडंबर समझते हैं? आडंबर को डिफाइन करें तो मतलब उसको इस बात से मतलब ही नहीं पड़ता कि जो वो काम कर रहा है या जिस काम में भी वो इन्वॉल्व है, मतलब कर क्यों रहा है वो, मतलब आप उससे पूछो कि फॉर एग्जाम्पल कि ये काम क्यों कर रहे हो, तो कहेगा कि परिवार में मैंने अपने बड़ों को ऐसे ही देखा है करते हुए, पता नहीं क्यों कर रहा है, सभी करते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, मतलब मालूम नहीं क्यों कर रहा है, बस। दिस इज कॉल्ड आडंबर। मैं कितने ही लोगों से पूछता हूँ कि नमाज क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे ही सिखाया है हमको, पढ़ रहे हैं। अरे भाई कोई फ़ायदा होता होगा, एक एक अन्नी का, दो दुवन्नी का, 5 पैसे का, 10 पैसे का, कुछ तो होता होगा। ये आरती उतार रहे हो, क्यों कर रहे हो, कुछ तो होगा मकसद। अच्छा, पता नहीं है, अगर पता नहीं है कोई चीज़, है नहीं, और फिर भी आप कर रहे हो उसको, तो इंसान जो है वो ऐसे कामों को करता नहीं है जिसमें उसको पता ना हो कि वो कर क्यों रहा है। आपको पता है ना बीपी एड आप क्यों कर रहे हो, मतलब कितने बच्चे होंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे, मेरी अपनी 25 साल की टीचिंग अनुभव में, एक्सपीरियंस में, कि जिनको पता ही ना हो कि वो बीपी एड क्यों कर रहे हैं, और बहुत सक्सेसफुली कर भी गए वो पूरा। ऐसे कितने लोग होंगे, आपको क्या लगता है? एक होगा कोई? एक भी नहीं होगा। जिसको नहीं पता था उसने बहुत जल्दी छोड़ दिया, किसी वजह से आ गया, ज़बरदस्ती में आ गया, किसी वजह से आ गया, नहीं, माँ बाप की अलग अलग नीयतें होती हैं भेजने की, उसको नहीं समझ में आया। यहाँ पर एक स्टूडेंट था तो मॉर्निंग क्लास में नहीं आता था, वो अक्सर नहीं आता था, तो उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अब से करीब हो गया 20-22 साल पहले की। उसके पेरेंट्स को भी बुलाया गया, 2-3 बार बुलाया, तो आखिर में वो बच्चा जो है वो रो पड़ा, और वो रोते रोते बोला कि मैं 1 दिन आ सकता हूँ, 2 दिन आ सकता हूँ, सुबह में 3 दिन आ सकता हूँ, मैं 3 साल लगातार कैसे आऊँगा। उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि फ़िज़िकल एजुकेशन में, उसको यही समझा के भेजा था कि फ़िज़िकल एजुकेशन में बस इतना करना होता है कि कोई आदमी अगर फुटबॉल में लात मार के फुटबॉल को 10 मीटर दूर भेज रहा है तो तुम्हें 11 मीटर दूर भेजना है, तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी। लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो उसको समझ में आया कि यहाँ पर तो 70% मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, फिर वो मेडिकल सब्जेक्ट्स भी मीन्स फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के बाद थकान की स्टेट में वो आपको पढ़ने हैं, वो आपको समझने हैं, वो क्लास में कंसंट्रेट करना है। मेडिकल साइंस के लोगों को ये काम नहीं करना होता फ़िज़िकल एक्टिविटी का, मतलब करना वो उनका अच्छा है कि वो करें, लेकिन उनके लिए मजबूरी का काम नहीं है वो,
कि नहीं करेंगे तो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा कुछ, राइट। तो वो बिल्कुल फ्रेश स्टेट में रहते हैं सुबह 8 बजे से। आप जो है वो 8 बजे तक आते आते आधी एनर्जी हमारी आपकी चुस जाती है, और 11 बजे जब बैठते हैं तो आधे से ज़्यादा नहीं चुसे बैठते हैं। फिर उसके बाद शाम 4 बजे तक पकड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी हमको बैठना होता है। फिर रात में भी हमको थोड़ा सा बैठना होता है रिकैप करने के लिए, राइट। तो कोई भी चीज़ को अगर आप बिना सोचे समझे करते हैं और आपको मालूम नहीं होता उसके बारे में कि आप इसको कर क्यों रहे हैं, तो उसको कहते हैं कि या तो आडंबर में घिरा हुआ है, इसे आडंबर बोलते हैं, राइट। तो कुछ भी करिए XYZ, इंसान होने के नाते, जिंदा इंसान होने के नाते, जिंदा इंसान होने के नाते आपको ये पता करना चाहिए, यह आपका हक है, यह आपका अधिकार है कि आप किसी भी काम को क्यों कर रहे हैं। उलझन एक अलग चीज़ होती है। उलझन एक अलग चीज़ होती है। उलझन होती है अ सॉर्ट ऑफ परेशानी, हल्की सी परेशानी की बात, मतलब कुछ लोग समझा रहे हैं, 1-2 लोग समझा रहे हैं, 10 लोग समझा रहे हैं, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रही। समझने की कोशिश कर रही हैं आप, लेकिन समझ में नहीं आ रही। एक चीज़ होती है कि मीन्स उसके बारे में पता ही नहीं है हमको, क्या बस करे जा रहे हैं हम उसको। कोई कह भी रहा है आपसे कि भाई क्यों कर रहे हो, तब भी वो क्वेश्चन अंदर नहीं जाग रहा कि हम कर क्यों रहे हैं उसको, राइट। तो बिना सोचे समझे बस इसलिए किए जाना कि पीछे से हमारे माँ बाप करते चले आ रहे हैं, इसको आडंबर कहते हैं, बिना सोचे समझे। हाँ, सोचिए समझिए, अच्छे से बैठिए, तसल्ली से मेहनत करिए, टाइम लगाइए, और फिर उसके बाद आप उसको, तो सोचना जो है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत इंसान के लिए। बहुत हठधर्मी होता है, हठधर्मी समझते हैं, मीन्स जिद्दी पने की मतलब लिमिट है, राइट। मीन्स इसको कैसे कहेंगे कि कोई एग्जाम्पल बताइए ज़रा इसकी, कोई जो ज़िद्दी का भी एक्सट्रीम लिमिट का ज़िद्दी हो, मतलब किसी हाल में नहीं हो, हठधर्मी है, अपने बात पे टिके रहना। लेकिन बहुत एक कोई मीन्स सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी उसके बाद भी टिका हुआ है। लेकिन वो चीज़ें होनी चाहिए, मतलब देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप पॉजिटिव अंदाज में भी ले सकते हो इनको। अगर वो रिलेटिव जो चीज़ है, तमाम इंसानियत का फ़ायदा, अगर उसके लिए हठधर्मी है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर ये पता ही नहीं है, ये तो निकला हुआ है बाहर, इसके बारे में तो कुछ हो ही नहीं है, सिर्फ किए जा रहे हैं, नहीं मालूम क्यों, या इसके अगेंस्ट कर रहे हैं, राइट। हम लोग उस सेंस में बात कर रहे हैं इसको, ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। इस काम के लिए ज़िद्दी होना दुनिया का परम लक्ष्य है, दुनिया का सबसे बेहतर इंसान होगा। मदर टेरेसा ने पूरी ज़िंदगी लगा दी इस काम के लिए, isn't it? राइट। बात को सच करके ना दिखाने वाला, मतलब बातें तो बहुत करी उसने आपसे 500 बातें करी, 500 बातों में उसने 10 तो कर दी सच, लेकिन बाकी 490 जो है वो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए, किसी का भी XYZ, और इतिहास में, मतलब जो अब नहीं भी एग्जिस्ट कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, वो भी अब जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो भी, सब उनके मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन से पहले वो पब्लिक को जो है वो बताते हैं, वादे करते हैं, वो वादा होता है पब्लिक से कि अगर आपने हमको पावर दी तो हम ये काम करेंगे, यही तो मैनिफेस्टो होता है। किसी भी पार्टी का आप मैनिफेस्टो उठा के देखो, राइट, उसमें आपको दिखेगा कि नॉट मोर देन 10%। अच्छा, आप कहते रहिए उनसे कि ये तो किया नहीं आपने, ये काम तो हुए नहीं, ये काम तो हुए नहीं, तो कहेंगे अभी तो 3 ही साल तो हुए हैं, हमें कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। होते होते वो 5 साल भी हो जाता है, होते होते ऐसा भी हो जाता है कि इमरजेंसी लग जाती है और रातों रात वो गवर्नमेंट भी ख़त्म हो जाती है, ऐसा भी होता है। हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब उसके खेल होते हैं बहुत सारे,
हम लोग उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग बात ये कर रहे हैं कि मीन्स किसी ने कोई भी बात की, हमने तो एक एग्जाम्पल ली समझने। देखिए एग्जाम्पल्स जब भी लिए जाते हैं तो हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट के लिए जाते हैं, या तो एक्सट्रीम पॉइंट इधर या एक्सट्रीम पॉइंट बिल्कुल नीचे। बीच में जनरल जितनी भी पब्लिक होती है वो सब उसके बीच में होती है। तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल, एक्सट्रीम लेवल की एग्जाम्पल जब हम लेते हैं तो हमें बात जो है वो समझ में आ जाती है कि अच्छा इस तरीके की चीज़ है। तो कोई भी इंसान उसमें, मैं भी हो सकता हूँ। मैंने अपनी कोई बात अगर आपसे सच करके नहीं दिखाई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूनिवर्सिटी के साथ मेरा ये पैक्ट है कि अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी यूनिवर्सिटी को तो मैं 24 घंटे यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल रहूँगा। ये मैंने साइन करके नौकरी ज्वाइन की है। लेकिन जैसे ही 6 घंटे से ज़्यादा होते हैं तो फ़ौरन जो है वो हम चिल्लाने लगते हैं, एक्स्ट्रा पैसा दो, एक्स्ट्रा अलाउंस दो, तो हम काम करेंगे, तो हम काम करेंगे। मतलब एक तरफ तो ये कि आपने जब नौकरी चाहिए थी तो आपने साइन कर दिया फ़ौरन, वरना उस साइन के बगैर आपको नौकरी नहीं मिलती। उस वक्त साइन कर दिया, जब साइन हो गया तो फिर अब आप जो है वो अपनी मन मर्जी का कर रहे हो। जब चाह रहे हो तब क्लास छोड़ रहे हो, जब चाह रहे हो तब क्लास में आ रहे हो। जो 10 साल पहले पढ़ाया था वही आज भी पढ़ा दिया बच्चों को। मतलब कोई अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमानेंट टीचर है, गवर्नमेंट अब निकालेगी नहीं, सरकार का दामाद है, राइट। तो मीन्स तो अपनी बात को सच ना करके दिखाने वाला, राइट। मैं ये सारी चीज़ें हमको और आपको अपने लेवल पे सोचनी है कि मीन्स इन सब चीज़ों में हम कहाँ तक घिरे हुए हैं। खुद के लिए जज बनना है, खुद के लिए जज बनना है, राइट। पास का फ़ायदा देखने वाले, अभी ये कर लो, अभी बस आगे भाड़ में देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा, राइट। पीठ पीछे बुराई कंटिन्यूअसली। अच्छा, पीठ पीछे बुराई किसी की भी अब करो, इससे आपको क्या हासिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हासिल हो रहा है, आपको कुछ प्राप्त हो रहा है। क्या? हाँ, मन की शांति तो नहीं है, मज़ा बहुत आ रहा है। हाँ, उस वक्त जो है वो हम परम आनंद में होते हैं, जिस वक्त हम किसी की बत्तियाँ उधेड़ रहे होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको और आपको देखनी। और टाइम तो जो व्यर्थ है ही है, वो तो है ही। देखिए आपके पास शक्ति जो है ना वो 3 ही स्रोत से आती है। आपके पास 3 सोर्सेज हैं जो आपके पास ताकत आ सकती है, चौथी कोई सोर्स नहीं है। पहली सोर्स है आपकी मेंटल सोर्स है। मीन्स आप अपना ज्ञान बढ़ा लो, इल्म हासिल कर लो, नॉलेज बढ़ा लो, राइट। उससे आपको शक्ति आ जाएगी, है ना। अच्छा, दूसरा सोर्स है आपके पास शरीर की शक्ति बढ़ा लो। 6 घंटे टहल के आ जाओ, कंटिन्यूस वॉकिंग करके आ जाओ। नहीं, 3 घंटे जिम में गुजार दो, 2 घंटे बास्केटबॉल खेल लो, शरीर की शक्ति। तीसरी शक्ति आपके पास और आखिरी शक्ति है, और वो सबसे बड़ी शक्ति है कि आप अपने चित्त को शक्तिशाली कर लो, अपने आप को शक्तिशाली कर लो, जिसको अपने आप बोलते हो आप। तो या तो मेंटल कर लो, या फिजिकल कर लो, या चित्त को बढ़ा लो। इसके अलावा चौथी कोई शक्ति नहीं है आपके पास। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इनका आउटकम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ज्ञान बढ़ा लिया, इल्म बढ़ा लिया आपने, तो आपका फेम और पैसा आपके पास आने लगा, तो आउटकम होगा ना वो अपने आप में शक्ति नहीं है। आपने शरीर की शक्ति बढ़ा ली तो भी आपको यही मिलने लगा, आपने चित्त की शक्ति बढ़ा ली तब भी आपको यही सारी चीज़ें मिलने लगी। तो आपके पास ये 3 शक्तियां हैं, या तो तीनों शक्तियां एक साथ बढ़ा लो, या 3 शक्तियों में से कोई एक शक्ति बढ़ा लो। इसके अलावा चौथी कोई दुनिया में आपके पास शक्ति नहीं है, राइट। इन तीनों शक्तियों को बढ़ाने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा और बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 हफ्ते में पूरा बीपीएड का कोर्स हजम कर लें, लूज मोशन हो जाएंगे, नहीं हो सकता। हफ्ते भर का खाना एक टाइम में नहीं खा सकते, या खा लेंगे। हफ्ते भर की सांस एक बार में नहीं ले सकते। मीन्स हर काम धीरे धीरे होगा,
राइट। मेरी सबसे ज़्यादा, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ किसी भी चीज़ में XYZ, राइट, तो 2 पंक्तियाँ हैं, वो मैंने आपको एनाटॉमी क्लास में भी सुनाई थी। हाँ, मैं लिखवा रहा हूँ आपको, आप भी उनको गुनगुनाया करिए जब थोड़ा परेशान हो जाएगा। लिख लीजिए। मतलब मुझे बहुत स्ट्रेंथन करती हैं वो, आप को करेंगी नहीं करेंगी, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है। हो सकता है आपको कोई दूसरी चीज़ आपको ताकत पहुंचाए उस वक्त, है नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, कॉमा, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। ठीक है। दूसरी लाइन, माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, कॉमा, ऋतु आए, ऋतु कहते हैं मौसम, ऋतु आए फल होए। ऋतु आए फल होए मीन्स आपको जो आउटकम चाहिए है वो तो तभी आएगा जब सही समय होगा, राइट। काम जो है वो सारे स्लो होने, स्लो प्रोसेस में होने। हम लोगों ने बात भी करी थी, इस योगिक क्लास में भी बात करी थी हम लोगों ने, कि दुनिया की जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो सब स्लो प्रोसेस में होती हैं। इंसान को उसमें अपने हाथ लगाने होते हैं, तो तेज़ कर लो। जैसे हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली जाने का एग्जाम्पल लिया था, है नहीं। पैदल जाने का रास्ता है, जानवर पे जाने का रास्ता है, और नदी का नहीं है, लेकिन तैर के अगर फैसिलिटी हो तो तैर के जाया जा सकता है, राइट। लेकिन इंसान ने इसमें जो है वो अपना हाथ लगा दिया, तो इसने जो है वो स्पीड तेज़ कर दी। आज की डेट में वो 2.5 घंटे में जाने लगा, हो सकता है कल को 1.5 घंटे में पहुंचने लगे, ऐसी स्पीड हो जाए उसकी, 1 घंटे में पहुंचने लगे, राइट। लेकिन जितनी नेचुरल चीज़ें हैं वो सब जो है वो धीरे धीरे होंगी। आपको भी जितनी भी चीज़ें, शक्तियाँ जमा करनी है, और शक्तियाँ इन्हीं 3 चीज़ों से आनी है आपके पास। इन 3 चीज़ों का मिला के, या इन 3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़, या इन 3 चीज़ों में से कोई 1 चीज़ मिला करके ही आनी है, राइट। और ये भी धीरे धीरे आनी है आपको, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, राइट। आपका ज्ञान एकदम से नहीं बढ़ जाएगा, आपकी शक्ति शरीर की एकदम से नहीं बढ़ जाएगी, आपका चित्त एकदम से डेवलप नहीं हो जाएगा, रातों रात आप जो है वो एकदम से कुछ हो गए, ऐसा नहीं होगा, राइट। जो योगिक प्रिंसिपल्स पे नहीं होते, जिनको वृत्ति में अपने जीवन गुजारना कंफर्ट जोन लगता है, वृत्ति में जिनको कंफर्ट जोन लगता है, तो वो जब बातें करते हैं तो वो लोगों के बारे में बहुत बात करते हैं। बजाय इसके कि वो मीन्स आइडियाज़ पे बात करें। आप अपने कल के दिन के बारे में सोचो थोड़ी देर के लिए। कल आपने कितनी देर आइडियाज़ पे बात की, और कितनी देर आपने मतलब, तो सोचने पे भी आपको, मतलब सोचने पे भी नहीं सोचा जाएगा कि आइडिया, मतलब यार मेरे दिमाग में ये आइडिया चल रहा है, मतलब ये काम ऐसा होना चाहिए यार, मतलब इसके लिए हमें कुछ सोचना चाहिए यार, मतलब कुछ XYZ कुछ भी। और लोगों के बारे में कितना सोचा, फलानी मूवी के बारे में कितनी बात करी, किसी मैच के बारे में कितना ज़्यादा बात करी, किसी बॉलीवुड ट्रेंडिंग के बारे में कितनी बात करी, राइट। किसी के बारे में हॉस्टल में ही अपने AMU के अंदर, राइट, वाइस चांसलर के बारे में कितनी बात करी, राइट। तो जिनके पास योगिक प्रिंसिपल्स नहीं हैं, जो वृत्ति में कंफर्ट जोन रखते हैं, वृत्ति में जो कंफर्ट जोन रखते हैं, तो वो लोगों के बारे में बहुत बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं बात करनी चाहिए, मैं भी आपसे बात करता हूँ, है नहीं, लेकिन उन लोगों के बारे में बात करो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि की बात कर रहे हैं, हम लोग योगेश्वर की बात कर रहे हैं, हम लोग जो है वो गौतम बुद्धा की भी बात कर रहे हैं।
ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने मीन्स समाज को कुछ बढ़ा दिया है नहीं? हम लोग मदर टेरेसा की बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अपने से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड जितना भी रिलेटेड है, संबंधित है, उसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी आइडियाज़ जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट योग, कि आइडिया कैसे जनरेट हो जाए हमारा, राइट? मीन्स चूंकि बहुत पास का उनको दिखाई देता है, मायोपिक विजन के लोग होते हैं, तेरा मेरा के भाव में पड़े होते हैं, पक्षपाती होते हैं, हठधर्मी होते हैं, तो वो अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से वो ये भी नहीं सोच पाते कि उनका फ़ायदा किस में और नुकसान किस में। भाई फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कोई इंसान मौजूद नहीं है और आप उसके बारे में कुछ बातचीत कर रहे हो, कुछ भी आप बातचीत कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। अब हमारी अकल हमको ये नहीं बता पा रही, या हमें सोचने की प्रैक्टिस नहीं है, या हम इतने ट्रेंड नहीं हो पाए अभी कि हम इस बात का फैसला कर पाएँ कि यार हमारा इसमें नुकसान है या फ़ायदा है। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, मतलब व्यर्थ बातों में टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि शक्ति आपके पास इन 3 चीज़ों से ही आएगी, या तो मेंटल, या फिजिकल, और या आपकी अपनी चित्त की शक्ति। बस यही 3 शक्तियाँ हैं आपके पास। इनका संचय, इनका जमा करके रखना इस शक्ति को, उसके लिए टाइम लगेगा। अगर आप व्यर्थ टाइम गुजारोगे, टाइम को वेस्ट करोगे जिसको कहते हैं हम लोग, तो टाइम वेस्ट करोगे तो फिर ये शक्तियों से आप दूर होते जाओगे। जितने ज़्यादा शक्तिशाली लोग होते हैं दुनिया मीन्स उतना ज़्यादा उनको फॉलो करती है। यहाँ क्लास में जितने बैठे हैं और पूरी दुनिया में जितने रहते हैं, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, सबकी मर्ज़ी है कि दुनिया मुझको फॉलो करे, और ये भी उनकी मर्ज़ी है कि मैं किसी को नहीं मानूंगा। मैंने इसकी आपको एग्जांपल दी थी। आपकी मर्ज़ी होगी तो आप जो हैं वो रोज़ाना 10 मील रोज़ाना, चाहे मौसम ख़राब हो, चाहे सही हो, चाहे कुत्ते काट रहे हों, चाहे ना काट रहे हों, आप जाओगे, टहल के आओगे। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि रोज़ जाना है सुबह में, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। 2-4 दिन जाओगे भी किसी मजबूरी की वजह से, तो आपको जो है वो फिर बहाने बनाने लग जाओगे कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ ये प्रॉब्लम है, आज पानी बरस रहा था, आज मेरे पास छाता नहीं था, मतलब 50 तरह के बहाने। क्योंकि इंसान का नेचर है, मेरा भी नेचर है, आपका भी नेचर है, इंसान झुकेगा उसी के सामने जिसके पास ताकत होगी। तो अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपको इंसान नहीं मानेगा। जब इंसान आपको नहीं मानेगा तो आपको अंदर डिप्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, एंजाइटी शुरू हो जाएगी, और वो डिप्रेशन और वो एंजाइटी आपको सुसाइड तक ले जाएगी। मेरा जीवन व्यर्थ है। जब जीवन व्यर्थ है तो जो चीज़ व्यर्थ होती है उसको ख़त्म करना चाहिए। तो जब हमने उसको ख़त्म किया है तो फिर वो जीवन को भी हम ख़त्म करते हैं। और ये सुसाइड का ट्रेंड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वो सिर्फ इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि वो असल में जो अंदर चित्त है वो डेवलप नहीं हो पा रहा, उसको प्रिंसिपल्स नहीं सुझाए गए। अगर उसके प्रिंसिपल्स उसको सुझा दिए गए होते तो फिर वो अपनी अकल से बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट कर लेता कि अच्छा ये परेशानी है, ठीक है, अच्छी बात है, परेशानी है, लेकिन जहाँ परेशानी होती है वहीं सोल्यूशन भी होता है। उसका सोल्यूशन कहीं किसी चीज़ का बाहर से नहीं होता, वहीं अंदर ही होता है। हाँ, अंदर हम देख नहीं पाते उसको क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं होती उस तरीके की, राइट। ऐसे जो लोग होते हैं जो अपनी विजडम को नहीं इस्तेमाल कर पाते, राइट, तो उनका जो दिल की आँख है, दिल तो अपना एक काम कर रहा है, मुहावरे में एक बोला जाता है ना, दिल की जो आँख है वो फिर अंधी हो जाती है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। कहते हैं ना, दिल की आँख से देखने की कोशिश तो करो ज़रा, तुम्हें बहुत कुछ नज़र आएगा दुनिया में, राइट। वो सब अंधा हो जाता है, उनको कुछ नहीं दिखाई देता, उनको कुछ नहीं समझ में आता, उनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, क्या, मेरा फ़ायदा कैसे होगा,
इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आता उसको। राइट, ये उसी कैरेक्टरिस्टिक का एक हिस्सा है। अगर आपने योगिक प्रिंसिपल्स नहीं अपनाए तो क्या हो जाएगा, आप अंधविश्वासी हो जाएंगे। राइट, तरह तरह की चीज़ें आपको परेशान करेंगी, तरह तरह की चीज़ें, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर आपकी विजडम काम नहीं कर रही है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो और कहाँ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास कितने प्रकार की शक्तियाँ हैं, कितने प्रकार की ताकतें हैं, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, समझाने वाले समझा भी रहे हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा अगर आपके, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमेशा ये होगा कि आप जो हैं वो जब भी कहीं भी दौड़ोगे तो वो गलती की तरफ दौड़ोगे। राइट, कोई भी काम करोगे तो उसमें बहुत जल्दबाजी करोगे कि जल्दी हासिल हो जाए, क्योंकि पास की चीज़ दिखाई दे रही है ना बस उसको। बीपीएड फ़ौरन होना नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्कुल अभी हो जाए फ़ौरन, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने खाना भी गैस पे चढ़ाया है अभी पक जाए, नहीं, अभी ऐसा हो नहीं सकता कि आपने पानी फ्रीज़र में रखा है और अभी बर्फ़ जम जाए। हर चीज़ को समय चाहिए, जल्दी को भी समय की आवश्यकता है। राइट, जो इंसान योगिक प्रिंसिपल्स को नहीं मानता तो वो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए पे उसको विश्वास ही नहीं हो सकता। मैंने आपसे कहा ना कि मीन्स वृत्ति में जीवन नहीं गुजारना है, इसके लिए सबसे अच्छा प्रिंसिपल है कि आप जो हैं रोज़ एक नई बात सीखने की कोशिश करिए। मिनिमम एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक तो ऐसा है जो खेलते कूदते आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ XYZ। राइट, तो जल्दबाजी इंसान को जो है वो कमज़ोर बना देती है, रिजल्ट्स बहुत ख़राब आते हैं उसके पास अगर कोई काम आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे उसको। राइट, ज़्यादातर चीज़ों में झगड़ालू हो जाएगा। झगड़ालू इसीलिए होता है इंसान क्योंकि वो दूसरों के लिए तो जज है और अपने लिए वकील है, तो झगड़ालू हो जाएगा। राइट, अगर ये सारी कंडीशंस उसके साथ डेवलप हो गई तो वो दूसरों पर अत्याचार कर बैठेगा, अपने ऊपर भी करेगा और दूसरों पर भी करेगा। अपने ऊपर सबसे बड़ा अत्याचार क्या करेगा कि जो उसका पोटेंशियल था उस पोटेंशियल को वो दुनिया के सामने शो नहीं कर पाएगा, दिखा नहीं पाएगा। पोटेंशियल हर इंसान के अंदर अनलिमिटेड असीमित पोटेंशियल है, लेकिन नहीं दिखा पाते हम लोग। क्यों नहीं दिखा पाते? उन्हीं पीछे की जितने भी कारण थे उसी वजह से हम और आप नहीं दिखा पाते, क्योंकि इसमें जो है वो हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। हमें मालूम नहीं चल पाता कि हमें शक्ति कहाँ से हासिल करनी है, कहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई भी टाइम, किसी भी काम में आप अपना टाइम लगाइए, किसी भी उसमें आप अपनी एनर्जी लगाइए, इस बात का ख्याल रखिएगा कि क्या आपको इससे ताकत हासिल हो रही है, क्या आप शक्ति अर्जित कर रहे हो। इफ़ यू आर गेटिंग पावर बाय डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, वो कुछ भी हो सकता है, तो ओके फाइन, इज़ गुड। लेकिन अगर नहीं तो वाई टू वेस्ट टाइम, फिर वेस्ट क्या करना टाइम को। राइट, देखिए अत्याचारी किसको कहते हैं उसको अच्छे से समझ लीजिए। ये सारी स्लाइड्स मैं आपको भेज दूंगा, ये एक बार समझ में आ जाएगा तो लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट्स आपको समझ में आ जाएंगे। मीन्स जिस चीज़ को जहाँ रखना चाहिए उसको वहाँ नहीं रखता, वो रख नहीं पाएगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि माँ बाप की जगह क्या है और दोस्तों की जगह क्या है। एक पॉइंट पे आकर के वो माँ बाप को बहुत नीचा दिखा देगा या दिखा देगी और अपने दोस्तों को बहुत ऊपर कर देगा। राइट, ढाबे पे बैठना, दोस्तों के साथ हैं टहलना, बातें करना, इसमें
मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दे देगा इसको, और रेगुलर क्लासेस को वो टाइम नहीं देगा। मीन्स जिसकी जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए, उसको उतना ही देना चाहिए, राइट। देखिए महर्षि पतंजलि ने मतलब शरीर की जितनी वैल्यू है उनके सामने मैं समझता हूँ मोस्ट ऑथेंटिक आदमी है, जितनी है उन्होंने उतना बता दिया आसन और प्राणायाम के बारे में। बाकी योग के बारे में पूरा बता रहे हैं, राइट। योगेश्वर श्री कृष्ण मोस्ट ऑथेंटिक, आसन के बारे में जितना उनको बताना है उतना उन्होंने बता दिया। एक आसन काफ़ी है, एक आसन। बाकी जो है वो पूरा योग बता रहे हैं। वो हमारे समाज में आज की डेट में जो बिल्कुल उल्टा है इसका, राइट। तो चीज़ों को सही नहीं रख पा रहे हैं, बैलेंस में नहीं रख पा रहे, राइट। तो बैलेंस में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों का अधिकार छीन लेना, अपना ताकत दिखा के, ताकत किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो पैसे की भी हो सकती है, स्टेटस की भी हो सकती है, राइट। किसी भी चीज़ की पावर हो सकती है, वो आपकी सीनियरिटी की भी ताकत हो सकती है। और आपने दूसरों का अधिकार छीन लिया तो आप अत्याचारी हो गए। जहाँ पर लाइट होनी चाहिए वहाँ जाहिर सी बात है अंधेरा ही हो जाएगा। फिर जहाँ पर रोशनी होनी चाहिए वहाँ अंधकार हो जाएगा, क्योंकि आपने दूसरों के अधिकार छीने हुए हैं, राइट। आप जो है वो चीज़ों को सही जगह नहीं रख रहे हैं, तो अल्टीमेटली ऐसे ही होना है कि चीज़ें ख़राब होनी हैं। अपनी पर्सनैलिटी पर काम नहीं कर रहा, मीन्स पर्सनैलिटी मतलब योगिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं इसको, चित्त। अपने चित्त के ऊपर वो काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल उसका ध्यान भी नहीं लेकर के आ रहा। वो प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग में उसको इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल ऑफ गिविंग में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, प्रिंसिपल जब तक वो गिविंग का आप दोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं चीज़ें, राइट, जब तक आपका चित्त डेवलप नहीं होगा। ठूंसने की आदत जो है वो हम लोगों को ज़बरदस्ती पड़ गई है बहुत। पैसा तो ठूंस लो, सिर्फ पैसा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ठूंसता है आदमी, खाना भी ठूंस लो। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खा रहा है ना आज की डेट में इंसान, यानी कान में कुछ ठूंस लो। अरे रनिंग कर रहे हो तो रनिंग करो, ये गाने सुनने की क्या ज़रूरत है अब। मतलब क्या कर पा रहे हो उससे, गाने सुन पा रहे हो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक टाइम में एक ही काम करता है, या तो वो रनिंग पे ध्यान देगा या वो गाने पे ध्यान देगा। अगर आप टूट टूट के कभी इस पे करोगे तो आप कहीं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना। और अगर वो ऐसे ही एवं ही चल रहा है तो उसका कोई फ़ायदा क्या हो रहा है आपकी बॉडी के ऊपर या आपकी साइकी के ऊपर, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, राइट। तो आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे। इग्नोरेंट कौन है? इग्नोरेंट वो है जो मीन्स अपने विजडम को नहीं इस्तेमाल कर पा रहा, अपने ही फ़ायदे के लिए वो अपनी अकल को नहीं इस्तेमाल कर पा रहा, कि कहाँ उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ उसके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं और कहाँ होने चाहिए थे। ये दो चीज़ें उसे मालूम होती और फिर भी उसके बाद भी अपनी विजडम को नहीं इस्तेमाल कर पा रहा। किसी भी चीज़ की सच्चाई है तो उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ चीज़ों पर वो यकीन कर रहा है, राइट। कोई भी चीज़ है XYZ, मतलब वो सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, उसको जैसा दिखा दिया गया, जैसा भी मीडिया ने दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल आज के समाज में ऐसे ही है, जैसा मीडिया ने दिखा दिया उसको वैसा सच मान लेना, राइट। एक उसमें जो है वो ओशो को जानते हैं ना आप लोग? ओशो का नाम सुना, राइट। ओशो एक जगह कहते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, कोई इंटरनेशनल रिप्यूट का
जो है वो कोई भी प्लेयर है, आर्टिस्ट है, चाहे वो सारंगी का हो, तबले का हो या किसी गेम का हो, जो अपने कंधे पर अपने राष्ट्र को उठाए हुए, राष्ट्र की इज्जत उठाए हुए, राइट, अगर वो चोरी में पकड़ा जाता है तो लोग उसका जो है वो परफॉर्मेंस देखना बंद कर देते हैं। राइट और रॉन्ग? मतलब वो बता रहे थे, असल में वो नेगेटिविटी पे बता रहे थे कि इंसान कितना इग्नोरेंट है और कितनी दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है। अगर किसी ने ये बता दिया और वो मशहूर हो गई बात, अभी सच है या गलत है इससे बहस ही नहीं उसको। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर के बारे में किसी ने ये बता दिया उसने फलानी जगह ये मतलब स्कैम किया था, सच्चाई तक नहीं जाए बिना उसका घर जला दिया, राइट, मीन्स उसके मैचेस देखने बंद कर दिए, उसको जो है वो अनट्वीट कर दिया फ़ौरन, ये सारे काम कर देगा इंसान। अच्छा, ये सारी नेगेटिव अप्रोच है, ओशो जी ऐसा कह रहे हैं। जबकि होना दूसरी तरफ थॉट ये भी था कि नहीं, इतना बड़ा प्लेयर है वो चोरी नहीं कर सकता। ये भी तो एक थॉट था ना। ये थॉट क्यों नहीं आया? ये थॉट क्यों आ गया कि उसने चोरी कर ली फ़ौरन? उसने चोरी कर ली, ये तो मान लिया आपने, आपके दिमाग में ये थॉट क्यों नहीं आया कि इतना बड़ा प्लेयर है तो वो चोरी नहीं कर सकता? क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं है दिमाग के अंदर। जब तक कि बात पूरी तरीके से कंफर्म्ड ना हो जाए, राइट, जब तक हमें रिएक्ट नहीं करना है, ये उनका मैसेज था, राइट। अभी ये बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको, मतलब बहुत तंग नज़र हो जाएगा। तंग नज़र समझते हैं? मायोपिक विजन का हो जाएगा, मतलब भाई इतना ही पक्षपाती हो जाएगा, हठधर्मी हो जाएगा, बस वो इतना ही नज़र आएगा उसको, इसके आगे पीछे कुछ नज़र नहीं आएगा। इसके लिए हम लोगों ने एक श्लोक भारतीय संस्कृति का हम लोगों ने लिया था, याद है किसी को? मायोपिक विजन का। शुरू पहला एक बोल देता हूं मैं आपको, अयम। सेकंड वाला बोल देता हूं, निजा। नहीं आया? अरे बोलो ना, हाँ या ना। नहीं आया तो नहीं, राइट। थर्ड वाला बोले देता हूं, परोवेति। नहीं आया? अयम निजः परोवेति। चौथा बोल दूं, गणना। पांचवा, लघु। छठा, चेतसाम। नेक्स्ट लाइन, पहला उदार, लास्ट के दो आप बोलोगे, उदार चरिता नाम तू, बोलो, वसु धैव कुटुंबकम। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो मायोपिक विजन के लोग होते हैं वो हमेशा तेरा मेरा के भाव में पड़े रहता है, ये तेरा है और ये मेरा है। उदार चरित्र के जो लोग होते हैं, उदार चरिता नाम तु, और जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये पूरी धरती जो है वो एक ही फैमिली है, राइट। तो जो लोग मायोपिक विजन के हैं वो हमेशा तेरा मेरा के भाव में पड़े रहेंगे, ऑलवेज। और जो उदार चरित्र के लोग हैं, मीन्स जिनकी मायोपिक विजन नहीं है, तो वो लोग हमेशा कहेंगे कि दिस द होल प्लैनेट इज़ वन फैमिली, राइट। वासुधैव कुटुंबकम हम लोगों को बहुत मशहूर है भारतीय संस्कृति में, लेकिन आधा है, ये आधा भी नहीं है, छोटा सा हिस्सा है, राइट। इसका पूरा श्लोक इस तरीके का था, राइट। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट, हर वक्त जल्दी, राइट। हर वक्त भूख, भूख मतलब से पेट की भूख नहीं, हर चीज़, राइट। मीन्स जितना ज़्यादा मिलता जाए उतना और। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, जैसे
जैसे कुत्ता, वो जितना भूखा होगा वो उतनी लंबी ज़ुबान उसकी निकली हुई होगी और लपलपा रहा होगा ज़ुबान को। उसको जितना उसका पेट भर जाएगा उतनी लंबी उसकी ज़ुबान निकली होगी, वो तब भी हाँफ रहा होगा। मतलब उस वक्त भी हाँफ रहा था, इस वक्त भी हाँफ रहा है। किसी कंडीशन में तो होना चाहिए उसको, तो वो कुत्ते की सी हालत हो जाती है इंसान की। राइट, मतलब वो हर वक्त ये शोर मचाता रहेगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। उसको देखो उसके पास कितना है, उसको देखो उसके पास कितना है। अच्छा, उसके घर में जो है वो इस प्रकार का जो है वो इस प्रकार की झाड़ू आ गई है। ऑलरेडी घर में 3 हैं, लेकिन अब वो लाल रिबन वाली भी आ गई है और झाड़ू। राइट, तो मीन्स जाहिर सी बात है, ये सारे काम जितने हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, ये काम तभी हो सकता है जब आप सही बात को छिपाएंगे। चाहे अपने मन में छिपाइए, चाहे लोगों से फिजिकली छिपा लीजिए। आप जब छिपाएंगे इसको तभी ये काम हो सकता है, वरना सच्चाई का तो नेचर होता है कि अपने आप निकल के आ जाएगी ऊपर। राइट, छिपाने की आप इसको भरसक कोशिश करेंगे, या सही बात को ठुकराता रहेगा, वो हर वक्त ठुकराएगा, ऑलवेज। हमेशा जो है वो थैंकलेसनेस उसका बिहेवियर का हिस्सा होगी। आप उसके लिए कुछ भी कर दो, वो पलट के आपको डंक मार देगा। जब तक उसका फ़ायदा होगा, जब तक वो आपके सामने झुका रहेगा, बड़ी मोहब्बत से आपसे बात कर रहा होगा। जैसे ही उसका मकसद पूरा हो जाएगा, वैसे ही जो है वो अपने दांत दिखाने लगेगा, आपको अपनी आंखें दिखाने लगेगा। अच्छा, अभी आप लोगों का जीवन छोटा है, 22-24 साल का है, लेकिन तब भी आपको 2-4 ऐसे मिल ही गए होंगे। आप याद करेंगे तो अभी होंगे आपके जीवन में ऐसे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, ये लोगों की नंबर ऑफ वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको एक बार और अपने को भी वार्न कर रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, दूसरों को समझने से पहले आप खुद देख लीजिए कि आप तो नहीं है किसी की लिस्ट में ऐसे। हो सकता है आप हो भाई, अगर आप मेरे बारे में सोच रहे हो तो हो सकता है ना कि मैं भी आपके बारे में सोच रहा हूँ कि हाँ ये भी तो ऐसे ही है। राइट, तो सबसे पहले तो अपने बारे में हमें सोचना ही सारी चीज़ें, एंड देन उसके बाद जो है वो हम दूसरों को। विदाउट योगिक प्रिंसिपल कोई भी पॉजिटिव जो है वो कंट्रीब्यूशन समाज को नहीं दे सकता, कोई भी इंसान। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने कोई पॉजिटिव दे भी दिया है तो उसकी अपनी कोई उसके पीछे लालच होगी। देखिए, दुनिया में जितने भी काम होते हैं उनको करने की नीयत पे डिपेंड करता है। नीयत समझते हैं? इंटेंशन, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? हिंदी वाले बताओ यार। मंशा, भाव, है नी? हर काम का मीन्स, हाँ, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के अंदर कहा कि हर काम के 2 पक्ष हैं, एक काला है और एक सफ़ेद है। अब से 5000 साल पहले की बात है ना। उनके ज़माने में काला और सफ़ेद ही था, समझाने के तौर पे। आज भी होता है, आज भी हम यही कहते हैं, लेकिन इसके साथ लैंग्वेज और भी डेवलप कर गई है। राइट, उनके ज़माने में काला और सफ़ेद ही था, तो उन्होंने हमेशा जो है वो 2 ही पक्ष बोले, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक काला पक्ष है किसी भी काम को करने का, मतलब बुराई वाला क्षेत्र, और एक नूरानी क्षेत्र है, जगमग। राइट, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस नीयत से, किस भाव से उस काम को कर रहे हैं। इसी क्लास में बैठे हैं, लेकिन भाव क्या है बैठने का? हो सकता है क्लास ख़त्म हो, इस भाव से बैठे हैं, क्लास ख़त्म हो तो मैं 10 लोगों को बुलाऊं और इसको पीटूं। हो सकता है भाव, या नहीं हो सकता? और ये भाव भी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख लूँ मैं, ताकि मैं अपने चित्त को और ज़्यादा डेवलप कर सकूं। राइट,
बिना योगिक प्रिंसिपल के इंसान चूंकि जल्दबाज है, कॉन्फिडेंस नहीं है उसको अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी बातों के ऊपर उसको कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है, तो हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं वो डरा बुझा सा जो है रहेगा। ज़रा सा किसी ने ज़ोर से उसके सामने पैर मार दिया तो डर जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है उसको चूंकि अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, क्योंकि उसने अपनी पर्सोना को डेवलप नहीं किया है उसने। कॉमन गुड के लिए काम करना उसके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। उसका तो सिर्फ हिस्सा ये है कि मेरा फ़ायदा कैसे हो जाए, दैट्स ऑल, सबका भला नहीं। राइट मीन्स बहुत ही सेल्फिश समझते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपने सेल्फ के बारे में सोचता रहेगा कि मुझे हासिल हो जाए, मेरे पास चीज़ें जमा हो जाए। इससे बहस नहीं है कि दूसरे का कितना नुकसान हो रहा है। राइट एक गांव में मैं गया ऐसे ही टहलते टहलते, तो वहाँ पर जो है वो मुँह हाथ धोया, मुँह हाथ धोने के बाद मोबाइल वहीं रह गया मेरा। तो वहाँ का एक लड़का जो है वो ले आया मेरे पास और कह रहा है कि इस गांव में ऐसे लोग रहते हैं, मतलब सही कह रहा था गलत क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि उस गांव में मैं पहली बार गया था। कह रहा है इस गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो आपका 10,000 का नुकसान कर देंगे अपने 5 रुपए के फ़ायदे के लिए। तो मैंने कहा तुम भी इसी गांव में रहते हो? तो कह रहा हाँ। तो मैंने कहा फिर मोबाइल क्यों लेके आए? कह रहा नहीं मुझे आपकी बातें अच्छी लगी। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि इस गांव में लोग ऐसे नहीं रहते, इस गांव में अच्छी बातें नहीं पहुंची हैं। भाई दो पक्ष हो सकते हैं ना आपके, भाई काला पक्ष देख लो, या तो नेगेटिव चीज़ देख लो या पॉजिटिव चीज़ देख लो। राइट उसी गांव का बच्चा है जो कह रहा है कि 18 साल का है, जो ये कह रहा है कि मेरा गांव ऐसा है, और काम उल्टा कर रहा है। उल्टा कर रहा है ना वो काम, बिल्कुल नहीं। यानी हाँ मीन्स उसके पास स्किल नहीं होगी, उसके पास नॉलेज नहीं होगी टू लीड अ पब्लिक लाइफ। नहीं, ये सारी चीज़ें आपको मीन्स विल बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स इन द सोसाइटी एंड विल बी एबल टू फुलफिल देम, एंड एट द सेम टाइम विल बी अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द सोसाइटी एंड विल कंटिन्यू टू फुलफिल देम। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वो पूरा करेगा समाज में, मीन्स अपना भी लेगा हिस्सा और दूसरों का हिस्सा जो है वो भी देगा। विदाउट योगिक प्रिंसिपल्स वो अपना तो ले रहा है, दूसरों को दे नहीं रहा। उसी को हम अत्याचारी कह रहे हैं ना, उसी को अत्याचारी के डेफिनेशन में लेकर के आ रहे हैं। राइट ऐसा हो जाएगा वो जीवन में कि जैसे उसको जो है वो मीन्स आसमान से गिर पड़ा और चिड़ियाँ जो है वो उसको कभी इधर से नोच रही है, कोई इधर से पकड़ने की कोशिश कर रही है, कोई इधर से, मीन्स मुसीबत में, कंटिन्यूसली मुसीबत में, कहीं इधर फंस गया। कभी बताने का भाव ये है कि कभी इस चिड़िया ने हमला बोल दिया, कभी उसने हमला बोल दिया, लगातार उसकी पर्सनालिटी जो है वो घायल अवस्था में रहेगी। मीन्स वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, क्योंकि वो हवा में टंगा हुआ है। अगर हवा में टंगा हुआ है कोई भी इंसान तो उसके पास उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, और जड़ें मजबूत उसकी तभी हो सकती हैं जब वो उसका चित्त अंदर से डेवलप होगा। राइट उसके पास शक्ति होगी। राइट तो वो हमारा यूनिट 2.2 था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। उसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा आपको। राइट इसके लिए भी आपको सोचना होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि योग में मीन्स सोर्स ऑफ नॉलेज क्या क्या है। नॉलेज आपके पास आती कहाँ से है, किन किन चीज़ों से आपके पास नॉलेज आती है। आज नहीं डिस्कस करेंगे इसको हम लोग, अगली क्लास होगी हम लोग तब इसको डिस्कस करेंगे।